संस्कार भारती के इस ऑनलाइन कालांश में आप सभी लोगों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों। आज हम बीए पार्ट 3 आधुनिक काव्य के एक महान कवि जिन्हें गजानन माधव मुक्तिबोध के रूप में जाना जाता है, नई कविता के महान कवि जिन्होंने अपनी रचना विधानों के माध्यम से साहित्य जगत में अपनी विशिष्ट पहचान रखी है। कवि गजानन माधव मुक्तिबोध एक ऐसे रचनाकार थे जिन्हें जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ा। तो आइए सबसे पहले हम उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं कि उनका जीवन परिचय किस प्रकार रहा। तो देखिए, उनका जो जन्म है वो 13 नवंबर 1917 को मुरैना मध्य प्रदेश के मुरैना गांव में हुआ। और इसके साथ साथ इन्होंने जीवन में अनेक प्रकार के संघर्ष किए, जीवन में असफलताएं मिली, शिक्षा में भी इनको काफी असफलताएं मिली। बीए जैसे एक सामान्य विषय में भी इनको असफलता मिली और जो पढ़ने में वैसे काफी कमजोर थे, किंतु फिर भी इनकी साहित्य के प्रति विशिष्ट रुचि थी और इसी रुचि के कारण उन्होंने साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान बनाया। ये जरूर कहा जाता है कि कुछ रचनाकारों ने इनके पाठकों को छीन लिया, तो इस प्रकार इनकी जो रचनाएं हैं वो इतनी फैल नहीं पाई और काफी लंबे समय तक ये साहित्य जगत से जुड़े रहे। और इन्होंने इनके बारे में कहा जाता है कि जन्म 13 नवंबर 1917 श्योपुर ग्वालियर में हुआ और साथ ही इनके पिता का नाम माधव राव था और माता का नाम पार्वती बाई के नाम से जानी जाती हैं। और शिक्षा इनकी उज्जैन में हुई और उज्जैन के साथ साथ इनको जीवन में बहुत सारे अभावों का सामना करना पड़ा। ये 1943 से अपनी रचना विधानों से जुड़े। 1943 से इन्होंने लिखना आरंभ किया। इन्होंने शांता नामक एक स्त्री से विवाह किया, बाल यानी कहने का मतलब प्रेम विवाह किया। माता पिता दोनों ही इस प्रेम विवाह के विरुद्ध थे और विरुद्ध होने के कारण इनके प्रति जो एक तरह का इन्हों को घर त्यागना पड़ा और काफी संघर्ष करना पड़ा। इसलिए जीवन में इनका पूरा जीवन ही संघर्ष से परिपूर्ण रहा है। ये एक चिंतक, आलोचक के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाएं हमारे सत्ताधारी, राजनीतिक सत्ता पर बैठे लोग जो आम आदमी का शोषण करते, मार्क्सवादी विचारधारा से ये जुड़े हुए कवि हैं, पूंजीपतियों का सदैव विरोध करते हैं और साथ ही साथ वे समाज में परिवर्तन के पक्षधर है। ऐसे समाज के जो शोषण की नींव पर खड़ा है, जिनका पूंजीपति सदैव शोषण करते हैं, उनको शोषित करते हैं। इसलिए कवि गजानन माधव मुक्तिबोध, जिनकी रचनाएं आज भी काफी प्रसिद्ध हैं, इनकी रचनाओं में विपात्र, बुरी खाक दूर, तार सप्तक, सतह से उठता हुआ आदमी, इसके अलावा कामायनी एक पुनर्विचार, साहित्य की डायरी और मुक्तिबोध रचनावली, भूल गलती, जो मुक्तिबोध रचनावली 7 खंडों में है। इसके अलावा इन्होंने एक रचना लिखी थी, ब्रह्म राक्षस नामक एक कविता लिखी जो काफी प्रसिद्ध हुई है। अंधेरे में भी इनकी रचना है, ये लंबी कविताओं की श्रेणी में आती है। मार्क्सवादी विचारधारा से संबंध होने के कारण मुक्तिबोध समाज में यानी समाज में वे परिवर्तन के पक्षधर थे और उन्होंने अपनी कविताओं के अंतर्गत जिस समाज में आम आदमियों का शोषण होता है, उन्होंने ऐसे पूंजीपतियों का भरपूर डटकर उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से विरोध प्रकट किया है। इनकी रचनाएं हमारे समाज की उस रूप को दिखाती है। विश्व बंधुत्व की भावना इनके मन में सदैव कायम रही है और ये अपनी रचनाओं के माध्यम से मुक्तिबोध ने बहुत सारा साहित्य हमें जो प्रदान किया है, ये हम ये कह सकते हैं कि ये वास्तव में
हिंदी के एक ऐसे नए लेखक थे जिन्होंने हमें नए विचारों से अवगत कराया, नई विचारधारा से हम जुड़े और ऐसे ऐसे साहित्य हमारा या रचनाओं का विधान किया जो हमारे साहित्य जगत में अपने आप में अनूठी रही है। इनकी रचना जो है ब्रह्म राक्षस जो कविता है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। काफ़ी प्रसिद्ध होने के साथ साथ उसमें आध्यात्मिक भाव या दार्शनिकता की अभिव्यक्ति भी हुई है। अंधेरे में जो कविता है एक निराश मन की अभिव्यक्ति है। तो इस प्रकार ये निराशा में आशा का संचार करने वाली इनकी कविताएं जो हमारे जीवन जगत में और संसार में एक नया परिवर्तन का द्योतक है। कवि मुक्तिबोध जो ये कहते हैं कि सारे संसार में जाति, धर्म और रंग रूप से हम अलग नहीं हैं। हमारा जो मानव समाज है वो एक है, इसमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं होना चाहिए, किंतु पूंजीपतियों ने वर्ग भेद कर दिया। अमीरी और गरीबी का जो भेद है इसने समाज को विभाजन कर दिया, समाज के टुकड़े कर दिए। वो ऐसे समाज यानी ऐसे सामाजिक समाज की वो आलोचना करते हैं और ऐसे समाज के निर्माण का वो पक्षधर करते हैं जो हमारे विकास पर निर्भर हो, जो हमारे लिए शोषण जिसमें नहीं हो, अर्थात शोषण मुक्त वह समाज हो जिसका वो समर्थन करते हैं। कवि मुक्तिबोध की रचनाएं हमारे लिए एक आदर्श है। इनकी रचनाओं को पढ़कर के हमें नई अनुभूति होती है। साथ ही साथ ये नई विचारधारा आज़ादी के बाद लिखने वाले ये कवि थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के अनुसार आज़ादी के बाद जो हमारी स्थिति बनी, जिस तरह का बदलाव आया, उस बदलाव को भी ये देखने के आदी हैं कि आज भी हमारे सत्ताधारी लोग आम लोगों का शोषण करते हैं, उनका वोट लेते हैं और उन्हें भूल जाते हैं। कवि मुक्तिबोध कहते हैं कि हमें जागरूक होने की आवश्यकता है ऐसे राजनेताओं के प्रति, ऐसे सत्ताधारों के प्रति जो हमारे लोगों का शोषण करते हैं, जो हमारी ही जनता का वो मजाक बनाते हैं, उनके वोटों की कोई कीमत नहीं होती। तो इस तरह से ये राजनीति सत्ताधारी लोग जो एक अत्याचार का शासन खड़ा करते हैं, लोगों पर अत्याचार करते हैं और मनमाना वो शासन किसी पर थोप देते हैं, तो ऐसे शासन के विरुद्ध मुक्तिबोध ने अपनी आवाज़ बुलंद की है। मुक्तिबोध एक ऐसे रचनाकार थे जो कुंठित और निराशा की अभिव्यक्ति को भी अपनी कविता में स्थान देते हैं, यानी कि वे घुटन को, क्योंकि कहते हैं कि घुटन जब हो जाती है, बढ़ जाती है, तो आक्रोश के रूप में तब्दील हो जाती है। परिवर्तन हमेशा जीवन का ध्येय होना चाहिए। इसी परिवर्तन के लक्ष्य को लेकर इन्होंने अपनी कविता लिखी है जिसका नाम है जन जन का चेहरा एक। इस कविता के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि कवि ने ये बताना चाहा है कि सारी मानव सभ्यता, सारी धरती के लोग, समस्त जन, ये सभी एक हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। विश्व बंधुत्व की भावना का संदेश इस कविता में दिया गया है। चाहे हमारे रंग, रूप, आकृति, नदी, झरने, तालाब अलग अलग भले ही हो, किंतु वह सब एक ही सृष्टि में है, एक ही रूप में है। अतः हमें एकता की भावना होनी चाहिए। चाहे हम कहीं रहते हों, कहीं जीवन में अपना व्यापन करते हों, किंतु विश्व बंधुत्व की भावना ही सर्वोपरि है जो समस्त मानवता का कल्याण कर सकती है। इसी लक्ष्य को लेकर के इन्होंने अपनी कविता की रचना की है जो काफ़ी प्रसिद्ध रही है। एक ऐसी रचना जो पाठकों को प्रेरणा देती है, नई जागृति और ऊर्जा का संचार करती है। तो इस प्रकार कवि ने इन कविताओं के माध्यम से, अपने रचना विधानों के माध्यम से अपने विचारों को गति दी है और इनकी जो रचनाएं हैं वो समाज में एकता और मनुष्य के बीच में जो दरारें बनी हुई है उनको पाटने में लगी हुई हैं। ये सभी कविताएं एक नई जिज्ञासा, एक नई उम्मीद और एक नई चेतना उत्पन्न करने वाली कविताएं हैं। वास्तव में
मुक्ति बोध एक ऐसे ही कवि थे, किंतु जीवन में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष अभाव का, पिताजी इनके पुलिस इंस्पेक्टर थे, सत्यवादी या न्याय यानी रिश्वत न लेने के कारण काफी जब रिटायर हुए तब भी खाली हाथी हुए। कहने का मतलब होता है इन्होंने किसी प्रकार के एक सामान्य व्यक्ति की तरह नौकरी की और फिर रिटायर हो गए, और इसका अभाव इन्हें भी भुगतना पड़ा क्योंकि घर में काफी अभावग्रस्त था, पैसा नहीं था, धन अभाव का सदैव टोटा बना रहता था, तो इसलिए इनके जीवन पर भी इस अभाव का प्रभाव पड़ा। शान शौकत की जिंदगी इन्होंने कभी नहीं जी, केवल एक सामान्य जीवन ही इन्होंने जिया है। एक मध्यम वर्गीय जो व्यक्ति है जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को ही पूर्ण कर सकता है, ऐसा इन्होंने जीवन जिया है। शिक्षा में भी काफी पिछड़े हुए थे और इतने होने पर भी इन्होंने कभी अध्ययन के प्रति अपनी रुचि को कम नहीं होने दिया। इन्होंने अलग अलग भाषाओं में फ्रेंच या जर्मनी या अनेक प्रकार की जो भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं का बारी बारी से अध्ययन किया, और साहित्य में इनकी विशिष्ट रुचि थी। साहित्य में रुचि होने के कारण इन्होंने अपनी रचनाओं में अपने विचारों को गति देने का काम किया है। कवि मुक्ति बोध ऐसे ही कवि थे जिन्होंने हमारी नई कविता की विचारधारा को हमारे सामने रखा है। तो आइए हम मुक्ति बोध की रचना जन जन का चेहरा एक, उसके मूल भाव को, उसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। आइए। जन जन का चेहरा एक कवि हैं गजानन माधव मुक्ति बोध, इनका पूरा नाम है। देखिए, चाहे जिस देश, प्रांत या पुर का मतलब होता है गांव, पुर यानी गांव, प्रांत यानी क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र, जन जन का चेहरा एक। आप चाहे किसी भी देश में रहते हो, किसी भी प्रांत में रहते हो, किसी भी क्षेत्र में रहते हो, किसी भी शहर में रहते हो, किसी भी नगर में रहते हो, किसी भी गांव में रहते हो, जन जन का चेहरा एक। समस्त देश में, प्रांत में, पूर्व में रहने वाले जो लोग हैं उनकी संवेदना, उनका चेहरा एक जैसा है। यानी ईश्वर ने वही आंख, नाक, कान, मुंह की रचना की है, तो चाहे कहीं चले जाओ वही मानवीय चेहरा आपके सामने रहेगा, उसमें कोई भिन्नता नहीं है। बनावटीपना अलग हो सकता है किंतु चेहरे का रूप एक है। जन जन का चेहरा एक जैसा है। दो आंखें, नाक, मुंह, कान, अर्थात जो रचना विधान ईश्वर द्वारा प्रदत्त है वो एक जैसी है। चाहे आप किसी देश में रहो, किसी प्रांत में रहो, किसी क्षेत्र में या किसी राज्य में रहो, किसी पूरी यानी गांव के हो, जन जन का चेहरा, प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा एक जैसा है। एशिया की, यूरोप की, अफ्रीका की गलियों की धूप एक। कवि ने यहाँ एकता कायम की है कि धरती पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें, जो चाहे वो एशिया हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, जो धूप का रूप है, इन समस्त देशों में उनका स्वरूप भी एक जैसा ही होता है। उसमें भी इसमें कोई अंतर नहीं किया है। एशिया यानी हमारा चाहे भारत देश हो या एशिया की संपूर्ण भूमि हो, यूरोप का क्षेत्र हो या अफ्रीका, ये देश के, ये धरती की विभिन्न क्षेत्र हैं, ये अलग अलग देश हैं। इन देशों के बारे में भी कहा है गलियों की धूप एक जैसी होती है, अर्थात सूर्य की पड़ने वाली जो किरणें हैं या सूर्य की जो धूप है वो धूप का रूप भी एक जैसा ही है, अर्थात उसमें कोई भिन्नता नहीं है। कहने का मतलब होता है कि ये सब एक है। दुख, कष्ट, दुख, संताप की चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का रूप एक। कवि ने यह भी बताया है कि जो कष्ट है, पीड़ा है, दुख की अनुभूति है और संताप यानी एक तरह से पश्चाताप, हम कह सकते हैं पश्चाताप। यहाँ कष्ट आ गया, यहाँ दुख आ गया, और पश्चाताप जो
किए गए कर्मों के प्रति जो प्रतिफल है, दुख है, कष्ट है, पश्चाताप है, और चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का रूप एक। चेहरों पर दुख के कारण, कष्ट के कारण और संताप, अत्यधिक पीड़ा के कारण या पश्चाताप के कारण जो किए गए कर्म में बुरे कर्म के प्रतिफल, चेहरों पर पड़ी हुई जो झुर्रियां हैं उनका रूप भी एक है, यानी बुढ़ापे का रूप भी एक है। आप कहीं चले जाओ, दुख, कष्ट और संताप के कारण समस्त व्यक्तियों के चेहरे पर एक, कहते हैं, चेहरा मुरझा जाता है, चेहरे पर झाइयां हो जाती है, चेहरे पर एक तरह से झुर्रियां पड़ जाती है। किसके कारण? दुख और कष्ट के कारण, संताप के कारण। ये जो चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियां हैं इनका रूप भी एक है, क्योंकि व्यक्ति जब चिंतन करता है, अत्यधिक चिंता करता है, तो चिंता का फलस्वरूप आंखों और चेहरों पर क्या हो जाता है? झुर्रियां पड़ने लगती है, अर्थात वो वृद्ध के समान दिखने लगता है। उनका स्वरूप भी उनके दुख का, उनके कष्ट का, उनके संताप का जो स्वरूप है वो भी एक जैसा है। जोश में यूं ताकत में बंधी हुई मुट्ठियों का एक लक्ष्य, जोश, क्रांति। जो लोग सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, सब कुछ, तो उनका जोश और ताकत का जो बंधी हुई मुट्ठी होती है, बंधी हुई मुट्ठी यानी एकता। एकता का एक ही लक्ष्य है कि जो शोषण है, जो अत्याचार है, उनकी विरुद्ध वो एक हो जाते हैं। जैसे बंद मुट्ठी होती है वो लाख की और खुल गई तो खाक की, उसी तरह से एकता में शक्ति होती है, उसमें जोश होता है, उसमें ताकत होती है। बंदी मुट्ठी ताकतवर होती है। ये एक तरह की क्रांति का सूचक है। तो कवि ने जोश में यूं ताकत में बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य एक। यदि हम जोश में आ जाएं, हम अपनी ताकत या ऊर्जा का प्रदर्शन करें, तो सब मिलकर के एक मुट्ठी की भांति हो जाए, अर्थात हमें एकता कायम हो जाए, तो हमें एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई रोक नहीं सकता। सबका लक्ष्य एक है कि हमें अत्याचारों से मुक्ति मिले, नई संवेदनाएं, नए विचार हमारे समाज में उनका जन्म हो। जोश में बंधी हुई जो मुट्ठी है वो क्रांति कर पाने में सक्षम होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो लोग हैं, जो जिनका शोषण हुआ है, वे सब मिलकर के अपनी मुट्ठी बंद करके, यानी एकता कायम करके, वो सत्ता के विरुद्ध आवाज बुलंद कर सकते हैं। तो उनका लक्ष्य भी एक होता है, अर्थात वो किसी भी तरह से शोषण का शिकार नहीं हो सकते, वो शोषण का डटकर विरोध करते हैं। देखिए, पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर जनता का दल एक एक पथ। कवि कहता है पृथ्वी गोल है और चारों ओर धरातल पर एक मानव सभ्यता का विकास होता है, एक मानव सभ्यता पनप रही है। जनता का दल, समस्त जो जनता है, आम आदमी है, वो भी एक ही है, वो अलग नहीं है, चाहे वो कहीं का हो, किसी भी देश का हो। पृथ्वी की उस धरातल पर रहने वाली जनता का जो रूप है, जो दल है, समूह है, दल का मतलब होता है समूह है, वो भी एक ही है, अर्थात एक पथ, सबका एक ही रास्ता है, एक ही लक्ष्य है, जीवन में सुखी, समृद्धि और विकास करना, शोषण का विरोध करना, ये सबका लक्ष्य होना चाहिए। पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के गोल चारों ओर धरातल पर, अर्थात चारों तरफ, पृथ्वी के इस छोर से उस छोर तक जनता का जो एक समूह है वो भी एक है, हम ये कह सकते हैं। एक पथ, सबका एक ही रास्ता है, शोषण मुक्त समाज, शोषण मुक्त देश, और कोई अत्याचार से मुक्त हो, सब एक ही रास्ते पर चले, वो है विकास का रास्ता, वो है उम्मीद का रास्ता, वो है आशावादी पथ, और सब उसी पथ पर चलना चाहते हैं। कोई भी शोषण का शिकार होना नहीं चाहता, कोई भी अत्याचार को सहन नहीं करना चाहता, सब अत्याचार का विरोध करना चाहते हैं। जीवन में केवल विकास करना, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना, यही सबका एक पथ है, एक रास्ता है। देखिए, जलता हुआ लाल लाल की भयानक सितारा एक, कहने का मतलब होता आसमान में चमकने वाला सूर्य, जो लाल लाल रंग का भयानक
जलता हुआ एक तारे के समान है, लेकिन वह जलता हुआ तारा किसी के लिए अहितकारी नहीं है, बल्कि हमारे मन में वह जलने वाला लाल तारा हमारे जीवन में एक जो भयानक है वैसे, किंतु एक नई उम्मीद, एक नई आशा की किरण लेकर के आता है। यह भयानक सितारा, सितारा यानी तारा के लिए, यानी कि सूर्य के लिए उद्दीप्त विकराल सा इशारा एक, उद्दीप्त उसका विकराल इशारा सा एक। उद्दीप्त का मतलब होता है एक तरह से, उद्दीप्त का मतलब होता है ध्यान आकर्षित करना या आंख, यह कहने का मतलब होता है एक चेतना का विकास करना। उद्दीप्त जैसे ध्यान हमारा अचानक कहीं हम अचानक कोई हमें छेड़ दे या चुट्टी काट ले तो हमारा ध्यान उद्दीप्त हो जाता है, यानी ध्यान भंग हो जाता है। तो उद्दीप्त उसका विकराल सा एक इशारा, यानी चेतना का विकास का जो रास्ता है वो भी एक ही है। चाहे विकराल का मतलब होता है भयानक, तेज, विकराल यानी ऐसा जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये सब क्या है, ये परिवर्तन के द्योतक है। जो है जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक, अर्थात सूर्य जो आशा का प्रतीक है, किंतु वह जलता हुआ एक आग के गोले के समान है ना। वो हमारे मन में एक चेतना का भाव जगा देता है। विकराल इशारा एक, जलता हुआ सूर्य का वह गोला, आग की अग्नि प्रचंड प्रभावित करने वाला गोला जो विकराल रूप में होता है, उसका इशारा भी एक ही होता है, परिवर्तन, बदलाव, जीवन में आशावादी दृष्टिकोण रखना। आगे कवि कहता है, गंगा में, इरावती में, मीनाम में अपार अकुलाती हुई ये जो धाराएं हैं, चाहे वो गंगा की धारा हो, चाहे इरावती में बहने वाली धारा हो, चाहे मीनाम है, ये सभी नदियों के नाम हैं जो भारत से लेकर के अनेक देशों में बहने वाली जो नदी है, उन सभी नदियों के बारे में है कि जो इन अकुलाती यानी व्याकुलता में अपने पथ पर जिस तरह से वो आगे बढ़ती है, अपने जल को लेकर के अपने उस रास्ते में आगे बढ़ती है, उसकी जो तड़पन है, उसकी व्याकुलता है, आकुलता है, वो भी एक जैसी है। चाहे वो गंगा नदी हो, चाहे इरावती नदी हो, चाहे मीनाम नदी हो। इनमें अपार, जो अकुलाती का मतलब होता है बेचैनी, बेचैनी का रूप भी एक जैसा ही है, क्योंकि लहरें उथल पुथल होती है। तो चाहे वो गंगा नदी हो, चाहे इरावती हो, चाहे मीनाम हो, जो लहरों में उठने वाली जो लहरों का स्वरूप है वो भी अकुलाती यानी बेचैनी से भरा हुआ है, बेचैनी से भरा हुआ है, क्योंकि लहरें उड़ती है गिरती है, उड़ती है गिरती है, अपार उस पथों को पार करते हुए, रास्तों को पार करते हुए अपने रास्ते पर गुजरती चली जाती है, किंतु उनमें एक बेचैनी सी दिखाई देती है, एक अकुलाहट से दिखाई देती है उसमें। इसका उल्लेख इस कवि में किया है, और वो अकुलाहट हो सकता है परिवर्तन का और बदलाव का। देखिए, नील नदी, अमेजन, मिसौरी में वेदना से गाती हुई, बहती बहाती हुई जिंदगी की धाराएं। कवि कहता है, मिस्र में बहने वाली चाहे नील नदी हो, अफ्रीका में बहने वाली चाहे अमेजन नदी हो, और मिस्र में बहने वाली, अन्य देशों में बहने वाली चाहे मिसौरी नदी हो, उनमें भी एक वेदना का स्वर सुनाई देता है, एक अकुलाहट सुनाई देती है। ऐसा प्रतीत होता है, चाहे वो नील नदी हो, अमेजन हो, मिसौरी नदी हो, उनमें वेदना यानी पीड़ा, वेदना का मतलब होता है पीड़ा का स्वर, पीड़ा का स्वर एक जैसा दिखाई देता है। नील, क्योंकि सब में वेदना है, सब में पीड़ा है। ये विदेशों में बहने वाली विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है, और अमेजन नदी है अफ्रीका की, और मिसौरी नदी है। ये बहने वाली नदियां हैं, इनकी जो वेदना का जो संगीत है, पीड़ा का जो संगीत है, जो दुख का या कष्ट का संगीत है, उसका स्वर भी एक है।
बहती बहती हुई जिंदगी की धारा एक, ये बहती रहती है। जीवन भी हमारा चलता रहता है। जीवन में जैसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो नदियों में भी भयंकर रूप से कभी लहरें उठती है, फिर गिरती है, उठती है, गिरती है। ये क्रम सदैव चलता रहता है। तो इस प्रकार से कवि ने ये बताना चाहा है, बहती बहती हुई जिंदगी की धारा एक। जीवन में हमारी जिंदगी भी उस नदी की धारा की भांति है, जो उथल पुथल भरी हुई है, जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये जिंदगी की धारा भी ऐसी है, नदी की धारा की भांति, जिसमें कष्ट भी है, खुशियां भी है और अनेक प्रकार की समस्याएं भी हैं। तो इस प्रकार ये नदी जो बहने वाली धारा है, ये नदी की धारा हमें जीवन पथ पर निरंतर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करती है कि हमें चाहे कितनी ही परेशानियां हो, कितने ही कष्ट हो, जीवन की उस धारा को हमें रोकना नहीं है। सदैव नदी की उस धारा की भांति बहते रहना है। जीवन के विकास पथ को हमें चुनते रहना है, बढ़ते रहना है, क्योंकि रुकने का मतलब मृत्यु या ठहरने का मतलब होता है विकास की गति अवरुद्ध होना। तो नदियों की उस जल प्रवाह की भांति बहाते बहते बहाते हुए हमें जीवन की उस धारा को गति देना है, आगे बढ़ाना है, न कि रोकना है। प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक। प्यार करने का जो तरीका है, प्यार का जो इशारा है, संकेत है, वो भी एक जैसा ही होता है। प्यार में छल कपट नहीं होती, प्यार में निष्कपट भावना होती है। उसका स्वरूप भी एक जैसा ही होता है। प्यार का इशारा भी एक ही होता है, संकेत। इशारा मतलब संकेत एक। क्रोध का दुधारा एक, लेकिन क्रोध का जो रूप होता है वो तो बड़ा ही भयानक होता है। वो तो विनाशता का प्रतीक है, हमारे जीवन के खंड खंड करने का वो प्रतीक है। वो तो दुधारे उस तलवार की भांति है, जो हमारा ही अंग भंग कर देता है, हमें ही नष्ट भ्रष्ट कर देता है। इसलिए क्रोध से दूर रहना चाहिए। प्यार का स्वरूप एक है, तो क्रोध का दुधारा एक है। कहने का मतलब होता है प्यार प्रकट करने का तरीका एक ही है। और तो क्रोध का जो तरीका है, क्रोध का शोषण के विरुद्ध जब हम देखते हैं कि शोषण हो रहा है, तो उसके विरुद्ध हम आवाज उठाते हैं, क्रोध करते हैं। तो सत्ताधारी उस क्रोध को दबाने का प्रयास करते हैं। तो कहने का मतलब होता है यहाँ एक क्रोध है, एक धारा है, और उस सत्ता को दबाना, उस क्रोध का दबाना, ये दो धारा के समान है। पृथ्वी का प्रसार, प्रसार का मतलब होता है फैलाव, फैलाव। धरती का और छोर, धरती के इस छोर से उस छोर तक अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार। ऐसे लोग जो सत्ता के विरुद्ध हो जाते हैं, सत्ता के विरुद्ध जनता आवाज बुलंद करती है, तो सत्ताधारी लोग जो पृथ्वी के पूरी धरती धरातल पर फैले हुए शोषण करने वाले लोग, सत्ताधारी लोग, वो अपनी सेनाओं को उन आम लोगों को गिरफ्तार करने का आदेश देते हैं, जो परिवर्तन के लिए अपनी आवाज बुलंद करते हैं, जो बदलाव चाहते हैं, जो सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं। कवि ने कहा है कि वो अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी सेनाओं को, आम आदमियों को गिरफ्तार करने का आदेश देते हैं, जिससे अत्याचार का जो दायरा है वो बढ़ जाता है, फैल जाता है। तो पूरी पृथ्वी में बहुत सारे ऐसे सत्ताधारी देश हैं, लोग हैं, जिनमें जो निरह लोग हैं, जो अपनी अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करते हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा अपनी सेनाओं से उनको गिरफ्तार करवा दिया जाता है, अर्थात उनकी आवाजों को दबा दिया जाता है, उनकी आवाजों को सुना नहीं जाता। सत्ताधारी लोग अपने सत्ता के बल पर मदहोश होकर के सेनाओं को यह अनुचित आदेश जारी कर देते हैं कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, उन्हें बंदी बना लिया जाए। किंतु उस आवाज को वो बुलंद करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कब तक शोषण का शिकार होते रहे। गहरी काली छाएं प्रसार कर, गहरी काली परछाएं पसार कर, खड़े हुए शत्रु का काले से पहाड़ पर काला काला दुर्ग। एक कवि कहता है गहरी काली छाएं पसार कर। गहरी काली छाएं पसार कर मतलब होता है अन्याय, अत्याचार,
अत्याचार को फैलाना। ये जो सत्ताधारी लोग हैं वो जो कलुषित विचार रखते हैं अपने मन में दूसरों के प्रति, गहरी काली छायाएं हैं, अर्थात अन्याय और अत्याचार का जो अन्याय या अत्याचार का जो रूप है, जो स्वरूप है, वो चारों तरफ फैला देते हैं। प्रसार का मतलब होता है फैला देते हैं। वो अन्याय और अत्याचार करने वाले लोगों या सहन करने वाले लोगों पर और अधिक अत्याचार फैलाते हैं। खड़े वे शत्रु के काले काले पहाड़ पर, अर्थात वो अन्याय के उस अत्याचार के उस पहाड़ पर खड़े हैं, अन्याय और अत्याचार रूपी पहाड़ पर खड़े हैं। वो सबके लिए एक शत्रु के समान है, एक मित्र नहीं बल्कि शत्रु के समान है, क्योंकि वो अपने ही लोगों के लिए अपने ही लोगों के विरुद्ध खड़ा हुआ है। इसलिए वो अन्याय के पहाड़ पर, अत्याचार के पहाड़ पर खड़ा हुआ है। काला दुर्ग एक, जो अत्याचार करते हैं, जो अन्याय करते हैं, उनका जो काला दुर्ग, काला काला दुर्ग का मतलब होता है अत्याचार का स्थान, अत्याचार का स्थान, वो भी एक जैसा ही है। काला काला दुर्ग यानी वहां केवल कलुषता ही है, वहां केवल अत्याचार ही है। वो काल, चाहे वो भारत हो, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, जहां कहीं भी अत्याचार होते हैं, उनका जो दुर्ग है वो भी एक जैसा ही होता है, काला काला दुर्ग, जिसमें मलिनता होती है, जिसमें कोई अपनापन नहीं होता, जिसमें केवल लोगों का अत्याचार करना ही उनका रूप होता है। जन शोषक शत्रु एक, जन यानी लोगों का, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, भारत हो, कोई भी देश हो, शोषण करने वाले जो शत्रु हैं, जन शोषक, वो एक ही होते हैं। ये देश के बाहर चाहे हो, चाहे देश के अंदर हो, शोषण करने वाले शोषक लोगों का जो शत्रु है वो एक ही होता है, वो एक ही होता है, वो है अन्याय और अत्याचार को बढ़ाने वाला। इसलिए कवि ने जन शोषक शत्रु एक, जन यानी लोगों का शोषण करने वाला वह शोषक एक ही होता है, वो होता सत्ताधारी, जो सत्ता के लोभ में, सत्ता के मद में आम आदमियों का शोषण करते हैं, आम आदमियों का वो उन पर अत्याचार करते हैं, उनका वो समस्त जन का शोषक होता है, वो शत्रु होता है। अगली अंतिम पंक्तियों में देखिए, आशा में लाल लाल किरणों से अंधकार, चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जन जन का मित्र एक। कवि कहता है आशा में लाल लाल किरणों का अंधकार, अंधकार या निराशा का प्रतीक है, निराशा का प्रतीक है। तो इस प्रकार आशा में लाल लाल किरणों का रूप भी एक जैसा ही होता है, अर्थात व्यक्ति को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, व्यक्ति को आशा नहीं त्यागनी चाहिए। जिस तरह से सूर्य की लाल लाल किरणें संसार के समस्त अंधकार को दूर करके एक नई चेतना, एक नया प्रकाश व्याप्त कर देता है, उसी तरह से व्यक्ति को कभी निराश नहीं होना चाहिए, एक नई आशा की उम्मीद अवश्य अपने हृदय में रखनी चाहिए। चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जैसे अंधकार को प्रकाश चीर देता है, समाप्त कर देता, चीरने का मतलब होता है समाप्त कर देना, समाप्त कर देना, अर्थात अंधेरे को नष्ट कर देता है कौन? सूर्य की लाल लाल किरणें। तो मित्र का स्वर्ग एक, उसी भांति जो निराशा से हमें आशा की ओर ले जाए, वह एक हमारा मित्र यानी स्वर्ग की अनुभूति कराने वाला एक सच्चा मित्र है, सच्चा मित्र है, जो हमें अन्याय और अत्याचार से बचाता है। जन जन का मित्र एक, प्रत्येक व्यक्ति जो हत्या, अत्याचार, अन्याय के विरुद्ध हमें बचाता है, हमारी रक्षा करता है, वास्तव में वो हमारा सच्चा हितैषी है, हमारा सच्चा रक्षक है। कवि इस जन जन का चेहरा एक कविता के माध्यम से केवल यही बताना चाहते हैं कि हमें विश्व बंधुत्व की भावना को अपनाना चाहिए। सारा संसार एक है, किसी भी तरह से जो सत्ताधारी जो लोग हैं उनका शोषण करने का जो तरीका है, शोषण की नीति है, वो एक जैसी ही होती है। अत्याचार का स्वरूप भिन्न भिन्न नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य का जो स्वरूप एक है, स्वभाव एक है, किंतु सत्ताधारियों ने
अपने स्वभाव में उद्दंडता को धारण कर लिया और इसलिए वो शासन के मदहोश में आम जनता पर अत्याचार करते हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध कवि में अपनी आवाज बुलंद की है। आक्रोश इनकी कविता में मुख्य रूप से देखा जा सकता है। मुक्ति बौद्ध की रचनाएं वास्तव में हमारे मन चिंतन को जगाने वाली कविताएं हैं। एक नए समाज के परिवर्तन के द्योतक की कविताएं हैं और इस प्रकार से ये वास्तव में कवि जो मुक्ति बौद्ध हैं, इनकी जो विशेषताएं हैं वो हम ये देखा जा सकता है कि उन्होंने क्या क्या विशेषताएं हमने। एक तो देखिए, शोषक वर्ग के प्रति घृणा, जो शोषण करते हैं आम जनता का, उनके प्रति इन्होंने घृणा की है, ये विशेषताएं हैं। दूसरी है शोषित वर्ग के प्रति, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति रखते हैं ये, जिसका शोषण होता है। इन्होंने कविताओं में यथार्थ समाज के यथार्थ रूप का चित्रण किया है, जिसमें कोई बनावटी नहीं है। चौथा है निराशा, वेदना, कुंठा, इनकी कविताओं का मूल स्वर है। और पांचवा अगर हम देखें, व्यक्तिकता भी इनकी कविता की विशेषता है। छठा अगर हम देखें तो वह है वर्ग विहीन समाज। वर्ग विहीन समाज, ये किसी भी समाज के को पक्षधर नहीं, क्योंकि जहां समाज होंगे दो वर्ग होंगे, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। इसलिए ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें सबको समान अधिकार हो। समाज ऐसा जो यानी सत्ता की उस चुंगल से मुक्त हो। और इन्होंने फिर सातवां हम देख सकते पूंजीपतियों का विरोध, पतियों का विरोध। तो इस प्रकार ये विशेषताएं हैं जो गजानन माधव मुक्ति बोध की कविताओं में हम देख सकते हैं। ये सभी भाव इनकी कविताओं के मूल विषय संदर्भ बनकर के हमारे सामने उपस्थित हुए हैं। तो ये गजानन माधव मुक्ति बोध की कविताएं थी। इस कविता का हमने मूल भाव पढ़ा, तो आगे हमारा जो शेष इसका मूल भाव रह गया है, इसके बारे में हम शीघ्र ही अध्ययन करेंगे। जो हमारी ये एक भाग है और इसके बाद में दूसरा जो हमारा भाग आएगा उसमें जन जन का चेहरा एक, उसके अंतर्गत किस तरह की विचारधारा को अपने सामने रखते हैं, ये हम आगे अध्ययन करेंगे। फिर मिलेंगे अगले कालांश में। थैंक यू वेरी मच।